नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद प्रिंस और आज की इस वीडियो में बात करने वाले बहुत ही खूबसूरत से ऑर्नामेंटल प्लांट्स कोलियस के बारे में। कोलियस की अगर हम बात करें तो बहुत सारे कलर सेट्स में आता है, बहुत ढेर सारे कलर्स होते हैं और इसकी जो पत्तियां होती हैं पत्तियों की ही खूबसूरती होती है क्योंकि पत्तियां बहुत सारे कलर्स पे आती हैं। आज इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, किस तरीके से इसको प्रोपेगेट करेंगे, कैसे कटिंग से लगाएंगे और कैसे इसकी केयर करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं किस तरीके से इसको हम कटिंग से इसको ग्रो करेंगे, किस तरीके से इसका प्रोपेगेशन करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जमीन में हमारा ये कोलियस का प्लांट लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हम इसको नीचे से क्या करेंगे, कट कर लेंगे और कट करने के बाद आप इसको कहीं से भी कट कर सकते हैं। अगर आप ऊपर का हिस्सा, केवल ऊपर का हिस्सा चाहते हैं तो वो कट कर लीजिए। अगर आप नीचे से कट करके कलम बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप 5 से 6 इंच की कलम आप आराम से कट करके बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एक ये पूरा तना तोड़ लिया है और इसी को हम कट करके इसे ढेर सारी हम कलम बनाएंगे और इसके बाद हम आपको प्रोपोगेट करके दिखाएंगे किस तरीके से उनमें रूट्स आती हैं। अगर बात करें इसके लिए बेस्ट टेम्परेचर की कि कब इसमें रूट्स अच्छी आती हैं, तो अगर आप अक्टूबर नवंबर के आसपास इसकी कटिंग लगाएंगे तो बहुत फास्ट रूट आती हैं। इसके अलावा दिसंबर पे भी अगर आप लगाते हैं तो रूट्स तो आ जाएंगी, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर हम अक्टूबर नवंबर की बात करें तो लगभग 6 से 7 दिन में रूट्स आ जाती हैं और दिसंबर में आपको 15 दिन के आसपास, 10 से 15 दिन में रूट्स आ जाएंगी। अभी आप देख पा रहे हैं कि हमने ढेर सारी ये कटिंग्स इकट्ठी कर ली हैं और इन कटिंग्स को हम इन प्लास्टिक के ग्लास में लगाने वाले हैं, जिन प्लास्टिक के ग्लास में हमने नीचे से छेद कर रखा है। और ये हमने बालू ले रखी है जिसको हमने अच्छी तरीके से धो करके साफ कर लिया है। ये कंस्ट्रक्शन वाली रेत है जो कि महीन महीन हमने निकाल दी है और इसके बाद हमने इन सारे ग्लासेस में भर दिया है, जिन ग्लासेस में हमने पहले से छेद करके रखा हुआ है कि जो एक्स्ट्रा वाटर हो उसमें निकल जाए। अब फटाफट हम इन सारे ग्लासेस में पानी डाल देंगे जिससे कि हमारी बालू में नमी आ जाए। इसमें आपको अलग से किसी मिट्टी या किसी खाद में कहीं पे लगाने की जरूरत नहीं है। आप बालू पे आसानी से इस पे जो इसकी रूट्स हैं वो डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको रिपोर्ट कर दीजिएगा। तो ये हमने सारी की सारी जो हमारे यहाँ पे कटिंग हमने इकट्ठी करी है, ये कटिंग हमारे पास है। इन सारी कटिंग्स को हम यहाँ पे लगा के दिखाने वाले हैं। हमने क्या किया है, एक एलोवेरा ले लिया है, इसको रूटिंग हार्मोन की तरीके इस्तेमाल करेंगे और एलोवेरा में हम डिप करके इन ग्लासेस पे हम जो है इस पे जो कटिंग्स हैं उन सारी कटिंग्स को हम लगा देंगे। और कटिंग्स में ऑलरेडी हमने यहाँ पे पानी पहले से डाल रखा है, अगर आप चाहो तो बाद में भी थोड़ा बहुत पानी डाल सकते हो, नहीं तो जब तक आपका ऊपर का हिस्सा जब लगे कि आपको सूखने लगा है तो आपको इसमें पानी डालना है। आपको बताना चाहेंगे जो कोलियस का प्लांट होता है बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत सारी हज़ारों तरह की वैरायटी पे आता है। अगर आप घर पे इसको लगाते हो तो अगर फ्लावर वाले प्लांट नहीं है तो बिना फ्लावर वाली जगह पे भी ये बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। और आपको बताना चाहेंगे कि इसको बहुत ज़्यादा धूप वगैरह की ज़रूरत नहीं होती कि इसको आप बहुत ज़्यादा धूप वाले एरिया पे रखो या फिर कुछ ऐसा हो कि खुले पे ही रखना ज़रूरी है। तो आप इसको ऐसी जगह पे रख सकते हो जहाँ पर थोड़ी बहुत आधा 1 घंटे की धूप आती हो, अच्छी खासी रोशनी रहती हो, वहाँ पर भी अच्छे से सर्वाइव करता है। हम फटाफट इस सारी कटिंग्स को इन ग्लासेस पे लगा देते हैं। जो हमने ग्लास ले रखे हैं उन पे सारी कटिंग्स को हम लगा देंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमें कटिंग लगाने के बाद साइड के एरिया से जहाँ पे हमने कटिंग लगाई उसको अच्छी तरीके से हम प्रेस कर देंगे जिससे एयर स्पेस ना रह जाए, क्योंकि एयर स्पेस अगर रह जाएगा तो हमारी कटिंग सूखने लगेगी, अच्छे से लग नहीं पाती। अब ये जो आप रिजल्ट देख पा रहे हैं ये 12-13 दिन बाद हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, 12 से 13 दिन बाद आप देख पा रहे हैं कि सारी पत्तियां लगभग इसकी जो है टाइट हो गई हैं, यानी कि इनके जो पौधे हों उन्होंने नीचे से रूट्स पकड़ना शुरू कर दिया है। तो अभी ये ठंड का मौसम है, दिसंबर का मौसम है, भयंकर ठंड हो रही है, इसके बावजूद भी रूट्स बहुत तेजी से डेवलप हो रही हैं। आप पीछे देख पा रहे हैं जो पीछे हमने कटिंग्स लगाई थी सभी में न्यू पत्तियां निकलना शुरू हो गई हैं, तो नई नई पत्तियां आना शुरू हो गई हैं। आपको बताना चाहिए कोलियस का जो पौधा होता है उस पर ऊपर की तरफ कुछ फ्लावर्स भी आते हैं हल्के से। उन फ्लावर्स को अगर हम काटते रहेंगे तो हमारा पौधा बहुत अच्छे से डेवलप करता है और बहुत ज़्यादा बुशी हो जाता है। तो आप इसको ऊपर फ्लावर्स ना आने दें। और अभी आपको हम इसको रिपोर्ट करके भी दिखाने वाले हैं किस तरीके से रिपोर्ट करना है, कैसी मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर कुछ फ्लावर्स आ गए हैं, तो ये यहाँ पे दिख पा रहे हैं जिस तरीके से इसमें। तो इस तरीके के फ्लावर्स को हम तोड़ के फेंक देंगे, जैसे हम यहाँ पे इसको कट कर देते हैं जैसे कि एक्स्ट्रा ये पावर न ले। और इसके अलावा जहाँ से आप कट कर दोगे उसके बगल से 2 ब्रांचेस निकल आएंगी, यानी कि इसमें और भी ज़्यादा पत्तियाँ निकल के आएंगी, इससे और भी ज़्यादा ये बुशी हो जाएगा। अभी तक ये क्या था कि हफ्ते भर तो लगभग हमने इसको देखा कि इसकी पत्तियाँ बिल्कुल मुरझाई हुई थी, ऊपर को उठ नहीं पा रही थी, लेकिन अभी क्या है इसमें पत्तियाँ अच्छे से वो हो गई हैं कि आराम से डेवलप करने लगी हैं।
तो ये हम एक उठा लेते हैं और इसमें देख लेते हैं कि क्या रूट्स अगर आई हैं तो इसको हम रिपोर्ट करके आपको दिखाते हैं किस तरीके से मिट्टी आपको ज़रूरत होगी और कैसे क्या आपको इसको लगाना है। तो रिपोर्ट करने का तरीका है कि ये जो बालू है उसको धीरे से दबा लेंगे और हाथ लगा करके इस तरीके से पूरी बालू निकाल लेंगे, क्योंकि अगर ज़रा भी आपने लापरवाही करी तो जो भी रूट्स डेवलप हुई हैं वो रूट्स ब्रेक हो जाएंगी, टूट जाएंगी। तो इसलिए रूट्स ना हमारी ख़राब हों तो इस हिसाब से करेंगे। इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये कुछ रूट्स इस पर निकल आई हैं, ये लगभग 13 दिन बाद का रिजल्ट है, तो ये रूट्स निकल आई हैं। अब इसको हम आपको रिपोर्ट करके दिखाने वाले हैं कि हम किस तरीके से इसको रिपोर्ट करेंगे दूसरे किसी गमले पे, और उसमें कौन कौन सी मिट्टी आपको मिलानी है, किस तरीके से आप उसको रिपोर्ट करेंगे, वो पूरी प्रक्रिया आपको हम दिखाने वाले हैं। तो इसको हम साइड पर रख देते हैं। इसके बाद जो ये बालू है, हम इसी बालू में ये मिट्टी मिलाने वाले हैं। इस मिट्टी में 50% मिट्टी है और 50% हमारी जो है काऊ डंग कंपोस्ट है। इसके अलावा इनमें इसमें थोड़ी सी नीम खली भी मिलाई है और कुछ फंगीसाइड मिला है। तो आपको बताना चाहेंगे कि जब भी आप कोलियस को लगाइएगा तो उसमें अच्छी खासी मात्रा में बालू जरूर मिलाइएगा, क्योंकि जो ये पौधा होता है ये नमी पसंद पौधा होता है, इसको नमी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और लेकिन इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि अगर ऐसा कुछ है कि पानी स्टोर हो रहा है, पानी रुक रहा है, तो भी ये नुकसानदायक है, पौधा आपका सड़ने लगेगा। अगर पानी पौधे पे आपके रुक रहा है तो पौधा आपका बेकार हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो इसको नमी ज़रूर पसंद है, लेकिन इसमें पौधे में पानी नहीं रुकना चाहिए, मतलब कीचड़ जैसा पानी नहीं बन जाना चाहिए। तो नीचे हम यहाँ पे ड्रेनेज होल पे यहाँ पे थर्माकोल लगा देते हैं और मिट्टी भर के हम इसको इस पर लगाते हैं अभी। तो आपको बताना चाहेंगे कि इसमें आपको सबसे बड़ी चीज़ ज़रूरी है कि इसमें पानी अच्छी खासा मिलना चाहिए। अगर इसमें ज़रा भी ऊपर का सरफेस सूख जाता है तो आपको कोलियस की पत्तियां मुरझाई हुई लगने लगेंगी, यानी कि पानी की ज़रा भी मात्रा कम होती है तो इसकी पत्तियां लटक जाती हैं। तो पानी तो इसको भरपूर चाहिए होती है, लेकिन पानी स्टोर नहीं होना चाहिए, यानी कि सड़न जैसी नहीं बननी चाहिए, जिससे एकदम से सड़न जैसी बन जाए। तो इसके लिए आपको बालू मिला देंगे। बालू मिलाने से क्या होता है कि पानी में नमी बनी रहती है और पानी ड्रेनेज हो जाता है आसानी से, ड्रेनेज होल से निकल जाता है, एक्स्ट्रा वाटर आपके गमले पे नहीं रुकेगा। तो इस पर हम क्या करेंगे, इस मिट्टी को फटाफट अब इस पर डाल लेते हैं और इस गमले को हम लगा देते हैं। अब आपको बताना चाहेंगे अगर आप इसको लगा देते हैं तो लगाने के बाद इसके जो एयर स्पेस वगैरह को ख़त्म करके हम इसमें पानी डाल देंगे। और इसको शुरुआत में जब आप रिपोर्ट करते हैं तो रिपोर्ट करने के बाद आप इसको बाकी प्लांट्स के साथ में ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती हो, सेमी साइड एरिया में रखेंगे। और 4 से 5 दिन बाद आप इसको, अगर ठंडी का मौसम है तो आप इसको खुली धूप में रख सकते हैं, नहीं तो गर्मी के मौसम में आप इसको खुली धूप में बिल्कुल मत रखिएगा, क्योंकि गर्मी के मौसम में ये पौधा जो होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, गर्मी को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता। गर्मियों में जो आपका कोलियस का प्लांट है इसको बचाना बड़ा मुश्किल होता है, गर्मियों में नहीं बच पाता। तो गर्मियों में इसको हमेशा सेमी साइड एरिया पे ही रखा जाता है, जहाँ पर सुबह की आधा 1 घंटा की धूप पड़ जाए और अच्छी खासी रोशनी मिलती रहे, वहीं पर इसको रखें। या फिर आप जहाँ पर आपके बड़े प्लांट्स हैं उन प्लांट्स के बीच में रख सकते हो कि वो बड़े प्लांट्स की छाया में बना रहेगा। हमने प्लांट यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया और इसके बाद इसमें पानी दे दिया है और ये बेहतरीन सा कोलियस लग चुका है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।